नमस्कार आप सभी को। आज मेरे फेसबुक अकाउंट पर किसी ने मैसेज किया कि फैटी लीवर और शुगर के लिए कुछ बताइए। तो मैंने कमेंट में उत्तर ना देकर मैंने ये आज वीडियो स्पेशल उनके लिए बनाई है, क्योंकि कमेंट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाती उनको। जितना लिख पाती शायद समझ पाते या नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं उनको एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करूं। और कमेंट तो सिर्फ उनके पास जाता, लेकिन ये वीडियो हर उस व्यक्ति के पास जाएगी जो इस चीज से परेशान है, इस बीमारी से परेशान है। तो आज की वीडियो, ये जो क्लिप बनाई जा रही है, सिर्फ फैटी लीवर के लिए बनाई जा रही है। अगर आप भी परेशान हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हम इसके पहले कारण पे बात करेंगे, फिर इसके निवारण पे बात करेंगे, फिर इसके लिए हम आसन प्राणायाम कौन कौन से कर सकते हैं। तो कारण इसके हो सारे हो सकते हैं। कुछ लोगों को, जैसे फैटी लीवर के लक्षण क्या होते हैं, बिल्कुल भी पाचन शक्ति जो हमारी होती है कमजोर हो जाती है, पेट में स्वेलिंग आने लगती है, खुद फील होने लगता है क्योंकि पेट हमारा भारी भारी रहने लगता है अगर फैटी लीवर है तो। इंडाइजेशन होने लगता है, लोगों को कुछ पचता नहीं है, उबासी आने लगती है, किसी किसी को खट्टी खट्टी डकारें आती है, यानी कि जो हमारा पाचन सिस्टम है वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां फिर साथ में जन्म लेती हैं इसके में। जिन लोगों को ये फैटी लीवर है वो लोग बताते हैं कि ना तो वो दूध पी पाते हैं, इससे थोड़ा सा भी अगर कोई गरिष्ठ भोजन वो ले लेते हैं तो उससे उनको बड़ा ही नुकसान होता है। यानी कि एक बीमारी और बीमारी को ठीक करने के चक्कर में हम कई बीमारियों को और जन्म दे देते हैं साथ में। इसके साथ में जॉन्डिस हो जाता है किसी किसी को तो, और जॉन्डिस का लेवल 150 से लेके 200 तक चला जाता है किसी किसी का। बीपी हाई हो जाता है सिर्फ फैटी लीवर से। किसी किसी को थायराइड साथ में है, किसी किसी को शुगर साथ में है। यानी कि मतलब रोग एक है और उसको ठीक करने के चक्कर में हम दवाइयां लेते हैं। वो दवाई हमें ठीक करने की बजाय, उस जड़ पे काम करने की बजाय हमें दूसरी बीमारी साथ में लगा देती है। अब आगे बात करते हैं कि इसका निवारण कैसे करें। इसको अगर हमें ठीक करना है तो इसके लिए योग प्राणायाम से बेहतर तरीका कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई भी बीमारी है, ऐसे मैं आपको लाखों उदाहरण दे सकती हूँ जिन्होंने अपनी बीमारी को जड़ से खत्म किया, बिल्कुल क्योर किया है, सिर्फ योग प्राणायाम और अपना स्वदेशी का पालन करके। घरेलू औषधि बहुत है हमारे पास, और हम इस देश में रहते हैं जिस देश में जहां जो बीमारी है उसके अराउंड ही आपको उसकी औषधि मिल जाएगी जहां आप रहते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे 10 किलोमीटर के दायरे में प्रकृति ने वो औषधि हमारे लिए तैयार कर रखी है। जरूरत है तो सिर्फ हमें उसे ढूंढने की, उसे खोजने की, उसे पहचानने की कि ये हमें किस रोग में काम आ सकती है। यानी जॉन्डिस जो होता है, इसके साथ में जॉन्डिस की बहुत भयंकर बीमारी होती है, और जॉन्डिस यानी 150-200 तक इसका लेवल चला जाता है। और जैसे ही आप योग प्राणायाम करते हैं और श्रद्धा के साथ करते हैं तो 30-40 जो उसका नॉर्मल लेवल है वो अपने आप आ जाता है। सबसे बड़ी चीज होती है योग में श्रद्धा, विश्वास। हम अगर किसी चीज को श्रद्धा, पूरी विश्वास और लगन के साथ करते हैं तो जरूर हमें लाभ मिलता है। आप जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप भी थोड़ा बहुत पीड़ित है और आप भी डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप जरूर योग प्राणायाम को अपनाइए। आप 100% सही होंगे, ये बात मैं लिख के गारंटी से कह सकती हूँ। लेकिन हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है एलोपैथी की दवाइयों की। एलोपैथी क्या करती है, हमें इंस्टेंट बेनिफिट, हमें चाहिए तुरंत चमत्कार। आप थोड़ा सा विचार करिए, जो आयुर्वेद की दवा होगी वो धीरे धीरे उसकी जड़ पे काम करेगी, उसको जड़ से खत्म करेगी। और जो आयुर्वेद की दवा है वो आपको लाभ देगी 100%, उसको क्योर करेगी। लेकिन जो एलोपैथी है आपको इंस्टेंट बेनिफिट करेगी, तुरंत लाभ, और फिर वो कुछ देर बाद फिर दोबारा स्टार्ट। और जब दोबारा स्टार्ट होती है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है बीमारी की।
यानी कि आपके उस हिस्से को सुन्न करती है, वो ठीक नहीं करती। ठीक करेगा सिर्फ योग प्राणायाम और आयुर्वेद। तो आयुर्वेद की शरण में जरूर चले हम, योग प्राणायाम की शरण में चले। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने इस क्वेश्चन को मेरे से पूछा था कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा, देखो अगर आप देख पाए तो करके भी बता सकती हूँ। सबसे पहले हम कर सकते हैं योग मुद्रा आसन। जैसे मैं बैठी हूँ, पद्मासन में बैठिए। पद्मासन में बैठने के बाद में आप गहरा लंबा श्वास भरे अपने अंदर, श्वास बाहर, पेट बिल्कुल अंदर, इस तरीके से। और इस तरीके से करके आप कपाल भाती के स्ट्रोक लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, आपकी अवस्था ऐसी नहीं है, तो आप सीधे बैठिए। जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं और आप कपाल भाती करनी शुरू कर दीजिए। आपको करना क्या है, अपनी श्वास को नासिका से प्रेशर के साथ बाहर फेंकना है और इस कपाल भाती को आप नियमित अपना लीजिए। आपको 21 दिन के बाद लाभ मिलना 100% शुरू हो जाएगा। लाभ तो आपको फर्स्ट डे से मिल जाएगा, लेकिन 21 दिन के बाद आपकी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार। आप अपनाइए इसे। 2 आसन मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा आप करिए मंडूकासन। क्यों? क्योंकि आपको फैटी लीवर भी है और कपाल भाती शुगर भी है। तो अगर आप मंडूकासन करेंगे और मंडूकासन में आप कपाल भाती करेंगे तो इससे आपको डबल फायदा होगा। तो वज्रासन में बैठे, श्वास भरे, श्वास पूरा बाहर, पेट अंदर और आगे झुके। ठीक है, पीछे से आप ये ध्यान रखें, पीछे से आपके जो नितंब है आपके टखने पर टिके रहे, पीछे से आपको उठना नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से जब आप झुकेंगे तो आप इस तरीके से आप कपाल भाती करते रहिए। कपाल भाती के स्ट्रोक आप जब लगाएंगे तो आपको डबल फायदा होगा, यानी आपकी शुगर लेवल भी ठीक होगी, आपका जो ये फैटी लीवर है ये भी ठीक हो जाएगा। सेकंड इसका है शशकासन। शशकासन में आप श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए आगे, माथा टिका दीजिए जमीन पर, जैसे आप माता रानी के दरबार में धूप लगाते हैं, इस तरीके से। और इस तरीके से करते करते आप स्ट्रोक लगाइए कपाल भाती के, जिस भी अवस्था में आप हैं। और जैसे ही आपकी गति, यानी 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक, जैसे भी आप कर पाए उस तरीके से आप स्ट्रोक लगाइए। ठीक है, अगला आप करिए, सीधे हुए पैर मोड़िए पहले। ठीक है, जो पैर हमने मोड़ा है उसको आप पीछे करिए और ये हाथ इधर से जाएगा हमारा, और इससे दूसरे पैर को आपको इस तरीके से पकड़ना है। तो आपका पेट दब रहा है, आपकी आंत दब रही है, तो इंसुलिन बन रहा है, तो आपका शुगर लेवल भी ठीक हो रहा है। और जब आपकी आंत दब रही है तो आपका पाचन भी अच्छा हो रहा है, आपका लिवर भी तंदुरुस्त हो रहा है इससे। तो आपको जो ये आसन बताए जा रहे हैं ये जरूर करें। अगला आसन लेटकर पवन मुक्त आसन, यानी दोनों घुटने मोड़ेंगे और दोनों घुटनों को ऐसे पेट की तरफ दबाइए। जितने प्रेशर से आप इनको दबाएंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। और इस तरीके से आप लेटे लेटे कपाल भाती भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप उत्तान पाद भी कर सकते हैं और सेतु बंद भी इसके साथ कर सकते हैं। यानी ये कुछ आसन है जिनको हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आसन नहीं कर सकते, आपकी अवस्था ऐसी है कि आप आसन नहीं कर पाते हैं या आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको 2 चीजों को अपना लेना है अपने जीवन में। एक तो कपाल भाती, सीधे बैठ जाइए और कपाल भाती को आप आधे घंटे, 1-1 घंटे का अभ्यास करिए। ओम नाम की कोई भी मेडिटेशन धुन आप अपने कमरे में जहां भी आप कर रहे हैं, शांत वातावरण में बैठ के करिए, आंखें बंद, और खो जाइए अपने अंदर।
दूसरा आप अनुलोम विलोम, यानी कि पहले सीधी नासिका को बंद करें, उल्टी से सांस को खींचना है और फिर उल्टी को बंद किया, सीधी से छोड़ना है, और जब सीधी से छोड़ा है तो दोबारा सीधी से ही लेना है। बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है और आप अच्छे से इसको कर भी सकते हैं। तो ये तो हो गई योग प्राणायाम। अब कुछ औषधि इसके साथ में हम ले सकते हैं। आंवला एलोवेरा का जूस इसके साथ ले सकते हैं हम, ठीक है। यानी कि सुबह खाली पेट आंवला एलोवेरा का जूस इसका सेवन करें, बीटा ग्रास का सेवन करें। और अगर आपको बना बनाया चाहिए तो स्वामी जी की आती है लीवोग्रिड के नाम से, जो हमारे लीवर के लिए बनाई गई है स्पेशल, आप उसका सेवन कर सकते हैं। और स्वामी जी तो भूमि आंवला, मकोए और पुनर्नवा, इन चीजों का भी सेवन बताते हैं। तो आप सबसे पहले तो योग करिए और आप एलोवेरा और जो मैंने अभी जूस बताए थे दोनों, आंवला एलोवेरा, दोनों जूसों का सेवन शुरू कर दीजिए। योग प्राणायाम कीजिए, आप 100% ठीक हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके ऊपर भी और योग के ऊपर भी। थोड़ा सा खान पान में बदलाव करें, थोड़ा हल्का खाना खाएं, कच्चा खाना ज्यादा खाएं और जितना कोशिश करें कि सुपाच्य भोजन आप लें। सुबह सुबह पानी पिए, और पानी आहार अगर हम लेते हैं तो पानी 1 घंटे के बाद ही पिए। आप जरूर ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर। और इसके लिए आप एक्यूप्रेशर पॉइंट देखिए, साथ साथ में आप योग प्राणायाम करेंगे तो एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट देखिए, शुगर का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जो सबसे ज्यादा कारगर होता है, दायां हाथ बायां हाथ, और बाएं हाथ में देखिए हमारी जो बड़ी रेखा होती है, बड़ी रेखा, उसके जस्ट नीचे यहाँ देखो निशान लगा रखा है मैंने, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये होता है हमारा शुगर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। इसको अगर हम इस तरीके से प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ बड़ा लाभ मिलता है शुगर लेवल में। अब फैटी लीवर के लिए, पेनक्रियाज के लिए, तो हम अपनी जो पिंडली होती है, पिंडली को इस तरीके से एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, इससे हमें बड़ा लाभ मिलता है। यानी हमारे पेट संबंधित बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी इस पिंडली के अंदर होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बड़ों की पिंडली, बड़ों के पैर दबाने की प्रथा है। तो आप इस तरीके का एक्यूप्रेशर करिए, स्वस्थ रहिए, करें योग, रहे निरोग। नहीं होगा दवा का